हेलो गाइस, ग्रेटिट्यूड कोचिंग क्लासेस आपके लिए लाया है फिज़िक्स का 9th क्लास का मोशन चैप्टर। मैं मनदीप आपके लिए ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। तो हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड कि ग्राफिकली हम लोग ये जो इक्वेशंस हैं इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पहले आता है हमारा पहली इक्वेशन है u इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें ये जो पहले टर्म्स हैं हम लोग उनको एक्सप्लेन करेंगे। u होता है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, v है हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी, t टाइम पीरियड, a एक्सेलरेशन और s है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो ये गाइस कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको हम लोगों ने इनिशियली डिफाइन कर दिया है कि ये क्या हैं और इनमें हमने कहाँ कहाँ इनमें वैल्यूज जब पुट करेंगे तो वहाँ से नोट डाउन यहाँ हम लोग समझेंगे। तो पहला आता है हमारे पास ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस रिलेशन में हमने पहले भी पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम में हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चलता रहता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है टाइम पीरियड के हिसाब से उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के क्रॉस टाइम ले लेते हैं और वाई एक्सिस के क्रॉस वेलोसिटी ले लेते हैं कि वेलोसिटी हमारे वाई एक्सिस के क्रॉस इंक्रीज कर रही है, टाइम पीरियड हमारा एक्स एक्सिस के क्रॉस इंक्रीज कर रहा है। इनिशियली स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी मर्जी से ही एक लाइन लगा लेते हैं। अब इस लाइन में देखा जाए इनिशियली हमारी कोई ना कोई वेलोसिटी है, इसका मतलब u की कोई ना कोई वैल्यू होने वाली है। फाइनल पॉइंट हमारे पास ये है इस पॉइंट पर, तो इस इनिशियल पॉइंट को ले लेते हैं a और ये आ गया हमारे पास फाइनल पॉइंट b। कि कोई गाड़ी है कोई कुछ वेलोसिटी से चल रही है और टाइम के क्रॉस जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज करती जा रही है। तो इसके क्रॉस टाइम पीरियड कितना लगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये a है ये b है, तो इस पॉइंट को ले लेते हैं c। तो अब इनिशियली तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है d, क्योंकि इस पॉइंट के हिसाब से ये वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई है वो किसके बराबर होगा, bd के बराबर होगा। इनिशियली इसने ए पॉइंट से शुरू किया था, फाइनली ये बी पॉइंट पर पहुंच गई है। तो ज़ीरो के हिसाब से मतलब ये ओरिजिन हमारा ज़ीरो है, तो इसके हिसाब से ये बी पॉइंट कितनी वेलोसिटी इंक्रीज की है वो मैंने बी डी के क्रॉस बना लिया है। तो बी डी हुआ क्या, बी डी हुआ हमारी वो वेलोसिटी जो फाइनल पर थी, ये बी डी। इसको हम लोग बी डी को लिख सकते हैं बी सी, टोटल में से बी सी में से सी डी माइनस कर दो। तो टोटल में से सी डी जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बी डी बन जाएगा। अब देखा जाए तो बी सी है क्या, बी सी है हमारी फाइनल वेलोसिटी। मैंने क्या बताया था कि इस पॉइंट पर पहुंचने पर ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो ये जो हमारे पास बी सी है, बी सी बन गया फाइनल वेलोसिटी जिसको मैं वी से रिप्रेजेंट करूँगा। सेकेंडली सी डी है हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियली ये ए पॉइंट से चली थी तो ए के रिस्पेक्टिव ये डी पॉइंट है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। वैसे एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। अब एक्सेलरेशन को मैं कैसे, अब चेंज वेलोसिटी कितनी चेंज आई है, बी डी चेंज हुआ है क्योंकि इनिशियली ए था तो ए की रिस्पेक्टिव पॉइंट डी है, तो टोटल चेंज कितना आया, बी से लेके डी तक हमारा जो है वो चेंज आया है, तो ये आ गया बी डी अपॉन टाइम पीरियड। इस पॉइंट से ओ पॉइंट से लेके सी तक कितना टाइम पीरियड लगा, लेट इसको हम लोग मान लेते हैं कि टी टाइम पीरियड लग गया है वेलोसिटी इंक्रीज होने में, तो मैं इसको लिखूंगा ओ सी। अब मैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, तो क्या वैल्यूज़ बनती हैं, ए हमारा ऐसे ही रहा, इसको हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और ये आ गया ए की बी डी को हम लोग ले लेते हैं, हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया, यू वी माइनस यू अपॉन, अब ओ सी को मैंने लिया था टी, इसको लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, बी डी की जगह पर ये लिख लिया, टी को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस v है, u है, इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो गाइज ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको डिफाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं इक्वेशन सेकंड के लिए, तो इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग किसकी बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं कि कितनी स्पीड हमने कहाँ पर इंक्रीज़ की है या वेलोसिटी कितनी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, तो हम लोग इसमें ये निकालेंगे। तो गाइस इसमें हम लोग वो वैसे वाला ही ग्राफ कर लें, तो इनिशियली ये इस पॉइंट पर था और इस पॉइंट से ये इसने इंक्रीज़ कर लिया है, तो इस कितनी देर में किया है, तो वो टाइम पीरियड हमारे पास सी डिनोट किया था, यहाँ पर ए लिखा था, यहाँ पर बी लिखा था, ये ए के विद रिस्पेक्टिव हमारे पास ये आ गया डी पॉइंट। ये गाइस हमने पहले भी ग्राफ बना चुके हैं, एक्स एक्सिस के क्रॉस आएगा हमारे पास टाइम पीरियड और वाई एक्सिस के क्रॉस आएगी हमारी वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी होगी ओ ए, फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी बी सी। अब गाइस हमने पोजीशन टाइम रिलेशन में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बारे में हमने पढ़ा था। कौन सा ट्रेपीजियम, ए ओ सी बी, ए ओ सी बी, इस ट्रेपीजियम के बारे में हमने पढ़ा था। अब ये ट्रेपीजियम है क्या, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, ए ओ सी डी, ए ओ सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी, ए डी बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दो पुट इसको फॉर्मूले को, तो क्या बनता है अभी देख लेते हैं। तो ए ओ ये हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ आ गई, अब ये लेंथ है, लेंथ इनटू ये आ जाएगा ओ सी, ये लेंथ आ गई, प्लस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का था हाफ बेस, बेस क्या है हमारे पास ए डी, तो ये आ गया ए डी मल्टीप्लाई बाय बे हाइट बी डी, यही बना। और इसके बाद अब ए ओ क्या है, ए ओ है हमारे पास u, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग पर ए थी, और ओ सी क्या है, ओ सी तो टाइम पीरियड है, इसलिए इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो एक क्रॉस हमने टाइम पीरियड टी ही लिया था, प्लस हाफ है ए डी हमारे पास टाइम पीरियड है, और बी डी चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगी इनटू टी। इसके लिए भी मैंने अभी अभी पिछले पॉइंट पर एक्सप्लेन किया था कि बी डी को हम लोग ए टी कैसे लिख रहे हैं, तो आपको अभी भी बता दूं, तो ये जो बी डी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये लिया था हमने, तो इसी को मैंने टी यहाँ पे ट्रांसफ़र करके ए टी लिख दिया है। तो ये हमारे पास कंबाइन करके फॉर्मूला क्या बना, एस इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ये हमारे पास बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये लास्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में हमने फिर से वही वैसे वाला ही एक ग्राफ बना लेंगे जो हम लोग इतनी देर से बनाते आ रहे हैं। इस साइड अक्रॉस हो गया हमारे पास टाइम, इस साइड आ गई हमारे पास वेलोसिटी वाई एक्सिस के क्रॉस, ये हमारा एक्स एक्सिस के क्रॉस। तो इनिशियली कोई वेलोसिटी ले लेते हैं, ये हमारे पास कोई लाइन है, ये आ गया ए पॉइंट, ये आ गया बी पॉइंट, इसके रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड आ गया हमारे पास सी पॉइंट। तो इनिशियली टाइम पीरियड हो गया हमारे पास टी, और ए के रिस्पेक्टिव हमारे पास ये पॉइंट आ गया बी सी में डी पॉइंट। तो अब हमने करना है अगेन, इसमें अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट चेक करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या बढ़ा था हमने, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो हम लोग यही लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा, ए ओ सी बी। तो ए ओ सी बी। अब गाइज मेंसुरेशन चैप्टर हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी पढ़ा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड कौन सी है, ए ओ और बी सी। तो ए ओ प्लस बी सी सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन देम ओ सी। और हाफ लगाना ना भूलें, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। अब गाइस इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, कैसे करनी है देखते हैं। तो S इक्वल टू हाफ हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। ए ओ है क्या, ए ओ है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। अब बी सी क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय हमें पता है टाइम पीरियड है, तो हम लोग टी लिखेंगे। अब गाइस हमने इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, गाइस फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही लिखी थी। अब v को u को इस साइड ले जाओ तो ये बन जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ए को यहाँ रहने दो, टी को यहाँ रहने दो, ए को इस साइड ले आओ तो ये बन जाएगा v माइनस यू अपॉन ए विच इज़ इक्वल टू टी। अब गाइस इस t की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करने लगा हूँ इस जगह पे। तो s इक्वल टू हाफ हमारे पास ऐसे ही रहा, u प्लस v, ये हमारे पास बन गया। अब t की जगह पर ये लिख रहा हूँ v माइनस यू अपॉन ए। अब गाइस ये तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो s इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन 2a। अब 2a को उठा के इस साइड ले आओ तो ये वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। तो ये बन गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब लास्ट पॉइंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब गाइस व्हील तो हमने देखा होगा, व्हील, ये व्हील है, ये हमारे पास एक पॉइंट लगा लेते हैं व्हील पर। अब ये व्हील जब रोटेट करेगा, घूमेगा, तो एक चक्कर लगाने के बाद फिर से इसी पॉइंट पर आएगा। और अगर इसका यही मोशन रेगुलर टाइम पीरियड, मतलब अगर इसका एक चक्कर 1 मिनट में लगता तो 2 मिनट में इसके 2 चक्कर होंगे, 3 मिनट में इसके 3 चक्कर ये लगा चुका होगा। इसको बोलेंगे रेगुलर टाइम इंटरवल में ये जो है ये सर्कुल जो मोशन है इसका ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रही है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब मोशन जो है वो सर्कुलर है लेकिन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब गाइज इसकी एक बेस्ट एग्जांपल देखनी हो, लेकिन उससे पहले इसके बारे में फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो वेलोसिटी कैसे रहेगी, तो चेंज हमारे पास जितना क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास एक चक्कर लग रहा है बेटा, तो एक चक्कर का फॉर्मूला होता है 2πr। ये हमने पढ़ा है, सर्कमफ्रेंस होती है, कितना देर लगी वो टाइम पीरियड आ जाता है। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है इसमें इसकी एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देख लो, मून।
अर्थ के आसपास चक्कर लगा रहा है, रेगुलर इंटरवल बाद टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। अर्थ ले लो, ये भी तो सन के आसपास चक्कर लगा रही है। तो ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स हमारे पास बन जाएंगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। ये मोशन चैप्टर जो है वो आज ख़त्म हो गया है। इसके रिलेटेड आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट या कुछ पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे अगर आपको ये हमारा समझाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, शेयर कीजिए। थैंक्स।